प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं हमारे प्रभु के पवित्र नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज वीडियो नंबर 81 है। हमेशा की तरह मैं आपको पहले उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ दौड़ना है, जिसको हम लीडिंग कहते हैं, लीड होना। और सेकंड, मुझे कोई इनकरेज करे। आई नीड करेज। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लीडिंग एंड इनकरेजमेंट, अगुवाई और उत्साह, इसके बगैर एक आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आज एक बार फिर से आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। उसका प्यार आपके किसी भी गलती, किसी भी गुनाह की वजह से कम नहीं हो सकता। वो प्यार करता है आपसे, क्योंकि वो इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो जानता है कि उसका प्यार ही आपको आपके गुनाहों से बाहर निकालेगा। उसका प्यार ही आपको बदलेगा। इसलिए वो आपसे प्रेम करना कभी बंद नहीं कर सकता। आप में से जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, कभी अपने आप को अकेला, इनसिक्योर फील ना करें। जब भी आपको लगे कि मैं अकेला हूँ, मैं इनसिक्योर हूँ, कोई है नहीं मेरे साथ, कोई है नहीं मेरा साथ देने वाला, हमेशा हमेशा अपने मन को उसकी ओर लगाइए और उससे कहिए, प्रभु मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हैं, मुझे भरिए अपने आप से प्रभु। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जस्ट आप ये कहोगे, वो आपकी ज़िंदगी को बदलना वहाँ से शुरू करेगा। आप में से कोई भी अकेला नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। वो आपसे प्रेम करता है और प्रभु ने अपना प्यार अपनी मृत्यु के द्वारा हम पे प्रकट किया। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी दी। वह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और वो आज भी जिंदा है और वो आपसे प्रेम करता है। आज उसी खुदा का एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ मन के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी आपको इतना परेशान नहीं कर सकता जितना हमारे खुद के विचार हमें परेशान करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो इफिसियों के 4 अध्याय में है, 23वें वचन में, जहाँ लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। बनते जाओ, इट मीन्स अभी तक नहीं हुआ है ये, लेकिन बनते जाओ। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। आप याद रखिएगा, कोई इस पृथ्वी पर आपको उतना परेशान नहीं कर सकता जितने आपके विचार आपको परेशान करेंगे। हमारा जो माइंड है ना, वो बहुत करप्ट है बचपन से। हम पॉजिटिव थिंग्स को छोड़ देते हैं, नेगेटिव थिंग्स को कैच कर लेते हैं। जब यहोशू और कालेब उन्हीं लोगों के साथ जो उनके साथ उस देश में गए थे, उसका हाल देखने के लिए कि वो देश कैसा है, जब वो वहां से आए, 10 लोगों ने कहा हम वहां नहीं जाएंगे, 2 ने कहा हम जाएंगे। और जितनी भीड़ वहां पर खड़ी थी, उन्होंने 10 की बात मानी पर 2 पर विश्वास नहीं किया। हमेशा हमारे साथ भी यही होता है कि अगर हमें 10 लोग बुरा कहेंगे और 2 लोग हमें अच्छा कहेंगे, तो हमारा ध्यान 2 पर नहीं 10 पर जाता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि हम बहुत नेगेटिव माइंडेड हैं। हम फ्यूचर के प्रति नेगेटिव रहते हैं, अपने प्रति नेगेटिव रहते हैं, खुदा के प्रति कई बार नेगेटिव होते हैं। ख्यालों और सिचुएशंस के खिलाफ, सिचुएशंस के लिए हम नेगेटिव होते हैं कि पता नहीं परमेश्वर कहाँ है, मेरे हालात कब बदलेंगे, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ प्रभु के साथ चलने की पर चल नहीं पा रहा। कभी आपने देखा है आपके जिंदगी में सबसे ज्यादा जो चीज आपको डिस्टर्ब करती है, वो आपके खुद के ख्याल हैं। और मैं नहीं कहता हूं कि हमेशा ये ख्याल हमारे ही होती है। नो, कभी कभी शैतान भी आपको नकारात्मक ख्याल देता है। कई बार ये ख्याल हमारे भी होते हैं, क्योंकि हमने कुछ चीज़ों को इतना मनन किया है, इतना मेडिटेट किया है कि कुछ चीज़ें हमारे अंदर हैं, सबकॉन्शियस में हैं, जो बार बार उभर के ऊपर आती हैं। यहाँ पर पॉल हमें कह रहा है, हमारे मन में एक स्वभाव है और उसमें हमें नया बनते जाना है। मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सुनिए,
जब शैतान अदन की वाटिका में आया, जब वो भागे अदन में आया, तो उसने हवा से बात की और आपने देखा कि उसने उस फल के बारे में, उस फ्रूट के बारे में बात की जो खुदा ने मना किया था। जैसे ही उसने हवा से बात की, फिर हवा ने उसको देखा और उसे फल तोड़ के नहीं दिया गया। उसे वहां से तोड़ के मुंह में नहीं दिया गया कि इसे खाओ। उन्हें जबरदस्ती नहीं की गई, उनका जस्ट फोकस चेंज किया गया। आज भी शैतान आपको धकेलता नहीं है, वो आपको ख्याल देता है और उसके बाद हम उन चीजों की तरफ हाँके चले जाते हैं। बहुत साल पहले जब याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया और कई साल के बाद जब याकूब का भाई उससे मिलने वापस आ रहा था, तो आप जानते होंगे याकूब बहुत डर गया, क्योंकि याकूब ने सुना कि 400 लोग भी उसके साथ आ रहे हैं। पहला थॉट जो उसके माइंड में आया होगा वो यही आया होगा कि ये आखिरी दिन है मेरी जिंदगी का। सोचिए, जब उसका भाई उससे मिला तो उसके भाई ने उसे मारा पीटा नहीं, उल्टा उसे गले लगाया। जब दाऊद जो गुलायत से लड़के जीत चुका था, लेकिन उससे पहले शाऊल को देखिए, वो गुलायत को देखकर डर रहा था, उसका मन कच्चा हो रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इनकी दृष्टि गुलायत पर थी, पर दाऊद की दृष्टि खुदा पर थी। इवन आप इस व्यक्ति को देख लीजिए जिसका नाम एलिया था। एक समय था जब उसने इजबल के नबियों को मार दिया, आकाश से बारिश बंद करवा दी, मुर्दों को जिंदा करता था वो। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि बाइबल बताती है वो डर गया, क्योंकि उसको एक औरत ने बहुत कुछ कहा। आप हमेशा इस बात को याद रखना, आप जो कुछ मनन करेंगे आप वैसे बन जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को क्या दे रहे हैं खाने के लिए। जरा सोचिए, इस बदन में कोई बीमारी ना आए, इसके लिए हम हमेशा फ्रेश फूड खाते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग हमेशा फ्रेश खाना खाते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता है ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है। हर दिन आप अपने आप को राइट फीडिंग देते हैं, इसीलिए आप में से बहुत से लोग तंदुरुस्त हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी एज बहुत है लेकिन आज भी आप तंदुरुस्त हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना डाइट सिस्टम अच्छा रखा था और परमेश्वर का अनुग्रह भी आपको मिला था। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने माइंड के थ्रू अपनी आत्मा को क्या देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल कहता है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आप जानते हैं हम अपने नकारात्मक सोच से कैसे बाहर आ सकते हैं? देयर इज टू वेज, दो रास्ते हैं। एक, हर दिन वचन को पढ़ने के द्वारा अपने मन को नया करिए। आप जानते हैं ये मन जो नेगेटिव चलता रहता है, जब आप कुछ पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचिए। जितना आप सोचेंगे ना, वो वर्ड आपके माइंड को रिन्यूड करेगा, नया करेगा। और जब माइंड नया होगा तो चाल चलन भी नया होगा। नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों से बाहर आने का सबसे बेस्ट वे है कि आप सबसे पहले वचन को हर दिन मनन करें। मेडिटेट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। भजन संहिता में लिखा है ये, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान करता है और उसे दिन रात मनन करता है। वह उस पेड़ की तरह होगा जिसकी जड़ें पानी में है और वो अपने ऋतुओं में फलता है। बाइबल बताती है जैसा तुम्हारा मन नया होता जाएगा, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। परमेश्वर यहोशू को कहता है, द बुक ऑफ द लॉ विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। व्यवस्था की ये किताब तेरे मुंह और तेरे मन से, चित्त से उतरनी न चाहिए, इसी में ध्यान दिया रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप लोगों की बातों को, आजकल के न्यूज़ में जो चलता है उन बातों को, आपके फ्रेंड्स जो आपको बोलते हैं, आपका माइंड जो आपको बोलता है, शैतान क्या बोलता है, अगर आप उनको मनन करते रहेंगे, आप एक फियरफुल, एक डर से भरे हुए, इनसिक्योर, एंजाइटी अटैक्स, पैनिक्स, ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि याद रखिए, आप खाना ही गलत खा रहे हो। किसी परमेश्वर के जन ने कहा, जब फसल खराब उत्पन्न हो तो बीज देखने चाहिए कि कौन से बीज डाले हैं हमने। हम में से हर व्यक्ति को, जिसको सकारात्मक पॉजिटिव बनना है लाइफ में, फर्स्ट हम में से हर व्यक्ति को हर दिन बाइबल के थ्रू, उसके वचन को मनन करने के थ्रू अपने आप को नया करना है। और दूसरी बात, वचन को कन्फेस करना सीखिए, इसे अपने मुंह में रखें। सीखिए बाइबल के उन लोगों से जो वो देखना चाहते थे वो बोलते थे।
इब्राहिम ने कन्फेस किया कि मैं ऊपर जाऊंगा, लेकिन दोनों हम वापस लौटेंगे, और वो दोनों वापस आए। इसहाक भी वापस आया, इब्राहिम भी वापस आया। दाऊद ने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, वो मुझे इससे भी बचाएगा। वो बचा। जो उनका फेथ था, वो अपने मुंह से कहते थे, वे वचन का अंगीकार करते थे। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, वे किस तरह जय पाए। लिखा है, उसके लहू और अपने गवाही के वचन से, थ्रू द कन्फेशन ऑफ देयर टेस्टिमनी। आप क्या फेथ रखते हैं, वो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप अपने लाइफ में पॉजिटिव पर्सन बन सकते हैं। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, कोई आपको इतना परेशान नहीं करता जितना आपको आपके थॉट्स, आपके ख्याल आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन में, जो हमारे अंदर एक स्वभाव है, हम उसमें सकारात्मक बने, पॉजिटिव बने। और आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, आप खुद नहीं बन सकते जब तक ये वचन आपके अंदर ना आए। इस वचन में एक ताकत है कि वो आपके अंदर आपकी सोच को बदल सकता है। पहले के दिनों में मैं, जो लोग मुझे सताते थे, मैं विश करता था कि कोई काश इनके साथ भी ऐसा ही बिहेव करे। लेकिन जब मैंने वचन को मनन किया, जिसमें लिखा था, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुमसे घृणा करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उन्हें आशीष दो, तब से मैंने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना चालू की। खुदा इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीष दे, जो चीज़ें मैं खुद के लिए मांगता हूँ तो इन्हें भी दे। जब मैंने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू की, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरी सोच नई हो गई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, फिर से वही लाइन, कोई आपको उतना बॉदर नहीं कर सकता, कोई आपको उतना परेशान नहीं कर सकता जितना आपके ख्याल आपको तंग करते हैं। इसीलिए अपने मन को नया कीजिए। अगर आपका परिवार प्रभु में नहीं है, तो इस वचन को पढ़िए और इसे मनन कीजिए, जिसमें लिखा है, यदि मैं विश्वास करूं मेरा परिवार उद्धार पाएगा। यह वचन आपके फेथ के साथ चिपका हुआ रहना चाहिए। ये होगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, जॉब कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपको बरकत नहीं मिल रही है, आपकी सेविंग नहीं हो रही है, आप प्रभु से प्रार्थना करिए, क्योंकि लिखा है इसमें कि वो समय समय पर हमारे खेतों पर मेंह बरसाएगा। आप मुझे बरकत दे सकते हैं प्रभु। जब आप अपने मन को वचन से नया करते हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वहीं से एक्चुअली रियल लाइफ स्टार्ट होती है। मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद आप ये दो काम जरूर करेंगे। एक, इसे पढ़ने के द्वारा अपने मन को नया करें, और दूसरा, कन्फेस करें। मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन से आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। और इस बार भी मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है नया होना। अगर आप चाहते हैं ये आर्टिकल आपको चाहिए, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम और आपका शहर, और आपको बाद में लिखना है नया होना। ये आर्टिकल 2 लैंग्वेजेस में है, हिंदी और इंग्लिश, और हम आपको भेज देंगे। अगर आपने आज के वचन के द्वारा कुछ लर्न किया, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, शॉर्ट वीडियोस को, तो भी हमें ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप आशीषित हुए हैं। खुदा आपको बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की।